Good morning, students. I am your new teacher, Anushri. Your Gunjan ma'am is not well these days. That is why I am going to take your class. So, let's start with our class. Lesson 6, Fun Time. Ma'am has taught you this lesson, right? So, let's revise this lesson once again so that we'll do the exercise and remaining work later. So, it is important for us to relax. Can anybody tell me why it is important for us to relax? आप स्कूल जाते हो, मम्मा घर में काम करती है या पापा अगर ऑफिस में काम करती हैं तो सभी आके एक बार रिलैक्स करते हो ना। तो रिलैक्सेशन किस लिए ज़रूरी है? आई विल टेल यू. रिलैक्सेशन हेल्प अस to feel rested and happy. रिलैक्सेशन से हमें क्या फील होता है कि हमें रेस्ट मिलता है, हमें आराम मिलता है एंड वी फील हैप्पी एंड मोर ओवर इट हम प्रिपेयर होते हैं दोबारा से वर्क करने के लिए. इट प्रिपेयर अस फॉर वर्किंग अगेन. आपने देखा है ना, जब हम रिलैक्स कर लेते हैं उसके बाद जब हम उठते हैं रिलैक्स करके, आप किसी भी तरह से अगर रिलैक्स करते हो खुद को, उसके बाद क्या होता है, हम फ्रेश फील करते हैं. दैट इज़ वाई रिलैक्सेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो रिलैक्सेशन हम कैसे कर सकते हैं? रिलैक्सेशन करने के लिए कुछ एक एक्टिविटीज़ होती है. दीज आर नोन एज रिक्रिएशन एक्टिविटीज़. अब आप पूछोगे रिक्रिएशन क्या है? Recreation. What is recreation? An activity we do for enjoyment. कोई भी एक्टिविटी जो आप खुद को enjoy फील कराने के लिए या अपने मूड को अच्छा फील करने के लिए करते हो. Whenever we feel to relax. कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप खुद को अच्छा फील कराने के लिए करते हो, रेस्ट करने के लिए करते हो, that is recreation activities. रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है? रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में जैसे कि आप लोग गेम्स खेलते हो, प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टेलीविज़न, टॉकिंग टू फैमिली एंड फ्रेंड्स. ये सभी क्या होते हैं? रिक्रिएशन एक्टिविटीज़. आप लोग करते हो ना, बुक्स पढ़ते हो घर में. मैं स्कूल बुक्स की नहीं, कॉमिक बुक की बात कर रही हूँ. क्या आपने कभी पढ़ी है कॉमिक बुक? कॉमिक बुक पढ़ के क्या होता है? बहुत हंसी आती है ना. सो उससे क्या होता है, हम फ्रेश फील करते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटी. रीडिंग बुक्स हो गया, प्लेइंग गेम्स खेलते हो या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी करते हो ना, उससे भी हम फ्रेश फील करते हैं. इवन आप लोग आजकल तो टीवी भी देखते हो एंड मोबाइल भी बहुत ज़्यादा चलाते हो, गेम्स खेलते हो ना मोबाइल में. दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ जिससे हम खुद को रिलैक्स फील करते हैं. व्हेनेवर यू टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, जैसे आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करते हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो, मम्मा पापा, भाई बहन, कज़न्स, सबसे बात करते हो, तो भी आप क्या करते हो? खुद को रिलैक्स करते हो एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़. तो ये तो होती कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपकी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ थी. बट डू यू नो दैट वी ऑल्सो हैव फन टाइम इन स्कूल? स्कूल में भी फन टाइम होता है, आपको पता है? आप तो कहोगे नो मैम, फन टाइम तो नहीं होता, बट होता है. और मैं आपको बताती हूँ हमें स्कूल में फन टाइम क्या मिलता है. ये तो इट इज़ वेल नोन कि वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम एट स्कूल इन स्टडिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स. होता है ना कि आप स्कूल जाके क्या करते हो? स्टडी करते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो. बट वी ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन हैविंग फन एंड रिलैक्सेशन. वो फन एंड रिलैक्सेशन टाइम हमें कब मिलता है? आइए मैं आपको बताती हूँ. लंच ब्रेक, गेम्स पीरियड, एक्टिविटीज़ लाइक आर्ट्स, क्राफ्ट, म्यूज़िक, डांस एक्सेट्रा. जब भी हमें लंच ब्रेक मिलता है, वी एंजॉय आवर लंच एज वेल एज वी प्ले एंड टॉक टू आवर फ्रेंड्स. आप लंच टाइम में अपना लंच खाते हो, उसके साथ साथ आप क्या करते हो? आप प्ले भी करते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ ढेर सारी बातें करते हो ना.
तो उससे क्या होता है कि हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, फन टाइम इन स्कूल। इवन यू गेट गेम्स पीरियड मिलता है जहाँ पे आप जाके क्या करते हो, अलग अलग स्पोर्ट एक्टिविटी सीखते हो और आप अलग अलग गेम्स भी खेलते हो, करते हो ना। तो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइम वी गेट इन स्कूल फॉर फन। हमें स्कूल में वो भी फन टाइम मिलता है। एंड द लास्ट एक्टिविटी और द लास्ट फन टाइम चीज़ें क्या रहती है स्कूल में, जब आप आर्ट क्लास, क्राफ्ट क्लास, म्यूज़िक क्लास, डांस क्लास में जाके आप एंजॉय करते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें स्टडी नहीं करनी, वहाँ पे क्या रहता है, हमारा मेन फोकस सिर्फ एन्जॉयमेंट एंड लर्निंग न्यू थिंग्स रहता है ना। तो दैट इज़ योर फन टाइम इन स्कूल। इसके साथ साथ आपको क्या है, आपको फन टाइम एट होम भी मिलता है। होम में भी तो आप एंजॉय करते हो, फन करते हो ना। कैसे करते हैं हम होम में फन? आफ्टर अ लॉन्ग डे एट स्कूल or whenever we get time on holiday, we relax at home। जैसे जब आपकी वेकेशंस होती हैं, इवन आपको हॉलीडे मिलता है संडे पे या किसी भी फेस्टिव पे, तो क्या आप स्टडी करते हो? आई नो कोई भी नहीं करता। आप लोग क्या करते हो? रिलैक्स एंड एंजॉय करते हो ना। तो दैट इज़ योर फन टाइम एट होम। सो लेट्स सी व्हाट आर द अदर फन टाइम्स or what are the other recreation activities that we do at our home, like reading books, watching TV, playing indoor and outdoor games। आप बुक रीड करते हो घर में, कॉमिक बुक्स करते हो, दैट इज़ योर फन टाइम, क्योंकि उसको पढ़ के आपको बहुत हंसी आती है और आप बहुत इन्जॉय करते हो ना। तो दैट इज़ योर रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, जिससे आपका मूड ठीक हो जाता है एंड यू फील फ्रेश। इवन आप मोबाइल चलाते हो, टीवी देखते हो, टीवीज़ पे कार्टून देखते हो ना, उससे क्या होता है कि बहुत मज़ा आता है। तो दैट इज़ योर रिक्रिएशन मोमेंट, जिसमें आप मस्ती मार रहे हो। इवन अलॉन्ग विद दैट यू एन्जॉय इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज़ इंडोर गेम्स? इंडोर गेम्स पता है किसी को? अभी पिछले कुछ टाइम से हम लोग इंडोर गेम्स से ही अपना टाइम पास कर रहे थे। क्या करते हैं आप इंडोर गेम्स में? इंडोर गेम्स आर गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड अ क्लोज्ड एरिया, जैसे कि आपका घर। इंडोर गेम्स वो गेम्स होती हैं जो हम अपने घर के अंदर खेलते हैं। अब ऐसी गेम्स कौन कौन मुझे बता सकता है? किसी को पता है कौन कौन सी गेम्स होती हैं इंडोर गेम्स? लाइक कैरम, सेकेंड वन इज लूडो, थर्ड वन इज चेस। हाउ मैनी ऑफ यू नो टू प्ले चेस? इट्स अ माइंड गेम एंड इट रिलैक्स यू फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। आप चेस खेलते हो? अगर आपको नहीं आता तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर बोलिए कि आपको चेस सिखाए। यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस इंडोर गेम। एंड नाउ कैन एनीबडी टेल मी अबाउट आउटडोर गेम्स? व्हाट इज़ आउटडोर गेम? आउटडोर गेम इज़ अ गेम दैट वी प्ले आउटसाइड या इन एन ओपन एरिया, जो आप बाहर खेलते हो, ओपन एरिया में खेलते हो, और इवन पार्क, जो आप लोगों को सबसे अच्छा लगता है। जैसे कि आप घर के बाहर कौन कौन सी गेम खेलते हो? I know, cricket is your favorite. Am I right? Yes, most of the children के लिए cricket ही उनका favorite game है, जो हम outdoor खेलते हैं। Even you can play badminton, उसके साथ साथ आप खेल सकते हो फुटबॉल। These are the most popular outdoor game which children prefer। तो इसके साथ साथ आपको क्लियर हुआ कि इंडोर गेम और आउटडोर गेम क्या क्या होता है। Is it clear? So now let's move to our other category, कि जो ये फन टाइम के लिए हम चीज़ें सीखते हैं, these recreation activities, ये आजकल प्रोफेशन में भी चेंज हो रहा है। You know what is the meaning of profession? कि अगर आप बड़े होकर कुछ बनना चाहते हो तो आप इन्हीं एक्टिविटीज़ में से कुछ भी सीख के, ट्रेनिंग लेके प्रॉपर आप बन सकते हो, लेकिन उसके लिए स्टडीज़ भी बहुत ज़रूरी है।
स्टडीज़ के साथ साथ अगर आप कोई डांसिंग, सिंगिंग, एनी ऑफ द स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हैं, इवन पेंटिंग, ये सब अलग अलग जो आप चीज़ें सीखते हैं, इनको आप एज अ प्रोफेशन भी चेंज कर सकते हैं। आप बड़े होके अगर आप इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग लें तो आप बहुत फेमस सिंगर भी बन सकते हैं, डांसर भी बन सकते हैं, पेंटर भी बन सकते हैं, और अ स्पोर्ट्स पर्सन। आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, मुझे पता है कि बच्चों को क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंद है, एंड मुझे नाम बताइएगा ज़रूर, हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। उन्होंने स्टडीज़ के साथ साथ अपनी जो ये फ़न एक्टिविटीज़ या रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ स्कूल टाइम से सीखनी शुरू की, उसको प्रोफेशन में टर्न किया। तो आप ये भी काम कर सकते हैं। वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, अगर आपके घर में कोई भी हैं तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि जब वो बच्चे थे वो कौन सी गेम्स खेलते थे अपनी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ पीरियड के लिए, कि जब उनको अपना मूड लेटअप करना होता था तब वो क्या गेम्स खेलते थे। लेट मी टेल यू 3 नेम ऑफ गेम्स, लाइक one इज़ कबड्डी, द मोस्ट पॉपुलर, गुल्ली डंडा, एंड इवन पिट्ठू। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे कि जब वो छोटे थे तो वो ज़रूर इन 3 गेम्स का नाम लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक आपको जो इस चैप्टर की रिवीजन नीड थी वो हो चुकी है, एंड you know most of the answers. So after this video I am going to give you 3 questions. You have to answer them, you have to find out their answers and write down in your rough notebook. आप उन 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढोगे और अपने रफ नोटबुक में लिखोगे, जिसे हम डिस्कस करेंगे, और हमें पता लग जाएगा कि आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया। And in the next video we will also do exercise of this chapter.